इंटरेस्टिंग खबर आपके लिए आ रही है। और आपको ध्यान है बीच में हमने कई बार वो मैटर उठाया था कि एसएमएस आते हैं शेयरों को लेकर। कई बार एक्सचेंजेस ने एसएमएस को लेकर कई सारा एक्शन भी लिया प्रोमोटर्स के खिलाफ में। एक इंटरेस्टिंग कंपनी ऐसी आई है जिनके प्रोमोटर्स ने एसएमएस भेजे और एसएमएस भेजकर जब शेयर चला खुद का माल भेज दिया। हाँ, कंपनी प्रोमोटर्स हैं, सॉरी। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सेबी कह रहा। हाँ, मतलब पूरा ठोक बजाकर। तो सेबी का एक ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर में किस तरह से एसएमएस भेजे जाते थे, एसएमएस भेजकर लोगों को लुभाया जाता था शेयर खरीदने के लिए, और जब लोग शेयर खरीदने के लिए आते थे तो वो शेयर थैंक यू वेरी मच कर दिया जाता था बेचकर। तो पूरा ऑर्डर, पूरी डिटेल्स, पूरी मॉडस ऑपरेंडी बता रहे हैं हमारे साथ ब्रजेश हैं। एक बार फिर से ब्रजेश बताइए किस स्टॉक में हुआ है और क्या हुआ है। बिल्कुल, सुप्रीम टेक्स स्मार्ट नाम की एक कंपनी थी। हाँ। और ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी की कंपनी थी। तो यहाँ पे सेबी ने जो जांच में पाया कि जो प्रमोटर्स थे वो खुद अलग अलग कंपनियों से डील करते थे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, कि उनको थोक के भाव में 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ मैसेज जो है भेजने हैं। और उसमें जो है ये बाकायदा टारगेट देना है कि शेयर उस वक्त जब सेबी ने पकड़ा तो कुछ 3 रुपए के आसपास का शेयर था, तो टारगेट दिया गया था कि 5 जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा और फिर इस तरह से शेयर बढ़ता जाएगा। जबकि कंपनी की जो वित्तीय स्थिति थी वो लगातार खराब हो रही थी, लेकिन ये इस तरह के मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे थे और लोगों को कहा जा रहा था। और उसका नतीजा भी ये हुआ कि जो शेयर का वॉल्यूम था वो बहुत तेजी से बढ़ा। जो सेबी ने कंपेयर किया कि जो एसएमएस भेजने के, बल्क एसएमएस भेजने के पहले जितना वॉल्यूम होता था और जो बाद में होता था, तो बड़े पैमाने पर उसमें अंतर जो है पाया गया। वॉल्यूम खूब बढ़ा इस बल्क मैसेज की वजह से। और सेबी ने जांच में पाया कि इसमें करीब 11-12 लोग थे जो ये मिल करके सारा काम कर रहे थे। तो इन सभी लोगों को 6 साल के लिए सेबी ने मार्केट में कामकाज करने से बाहर कर दिया है। साथ ही कैलकुलेशन में जो पाया गया कि करीब 14 करोड़ से थोड़ा कुछ ज्यादा की रकम जो है लोगों ने बतौर अवैध लाभ कमाया था, तो इस सारी रकम को जमा कराने को कहा है। साथ ही 6 साल के लिए उनको मार्केट से बाहर कर दिया है। तो कितने 14 करोड़ 14 करोड़ का मुनाफे की बात जो है सेबी को पता चली है। अच्छा। 11-12 लोग थे और इस तरह से ही पूरा चलता था कि कंपनी की हालत हर क्वार्टर खराब हो रही थी। और उसके बावजूद जो बल्क मैसेज भेजकर प्रमोट किया जा रहा था कि शेयर बहुत भागेगा। अभी भाव आता है क्या, जरा एक बार ट्राई करते हैं। 0.57 57 पैसा सुप्रीम टैक्स बीएससी पर लिस्टेड होगा, एनएससी पे भी, एनएससी पर दोनों एक्सचेंज पे दोनों। अच्छा, 57। सस्पेंडेड है ऑब्वियसली। अच्छा, सस्पेंडेड। ओके। और ये कितना पुराना है मीटर, कुछ चाहिए? ये कुछ 2013 के आसपास का। अच्छा, 2013 का है। आखिरी अपडेट इनका 2018 का है। 2018। सेबी ने इस पर पहले भी ऑर्डर पास किया था, लेकिन वो इंटरिम ऑर्डर थे, ये फाइनल ऑर्डर है। और यहाँ पे सेबी ने पूरा निष्कर्ष ये निकाला है कि इतना फायदा 14 करोड़ के आसपास का कमाया था और इन जो लोग हैं उनको 6 साल के लिए बाहर किया है। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा डिटेल इस वक्त सुप्रीम टैक्स स्मार्ट। जैन साहब कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, बहुत बढ़िया किया। इनफैक्ट अभी आपने तो मुहिम चढ़ाई थी 2 साल जब से आप आए जी बिजनेस में, और उसके बाद से मैं देख ही रहा हूँ मुहिम जो भी चलाई हमने उसका बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। और ये 2013 की चीज है। और देखिए कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखें तो ऐसा खतरनाक खराब बैलेंस शीट है कि मतलब क्या बोले, और गजब की नेगेटिव रिजर्व, 344 करोड़ का नेगेटिव रिजर्व 34 करोड़ की इक्विटी के सामने, और सिर्फ 3.75 करोड़ की मार्केट कैप, और उसमें ये लोग ने 14 करोड़ रुपए कमा लिए। तो गजब की बात है। तो यही है कि इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। और आजकल तो देखिए जो हमने हमारे चैनल ने जो किया आजकल, एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के साथ जो स्टॉक्स बताते हैं उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और ऑलमोस्ट अब आजकल एसएमएस को देखकर लोग काम नहीं करते, वो उस टाइम पे नई चीज थी और एसएमएस पे भी इतनी रोक नहीं थी, कोई भी कैसे भी एसएमएस करते थे। सो नाउ रेगुलेटर्स ने, भले वो टीआरएआई एज अ रेगुलेटर हो या सेबी एज अ रेगुलेटर हो, सब ने बहुत लोगों के हाथ पैर बांधे हैं। सो दैट वे थिंग्स आर गुड। एंड हम लोग चैनल पे जो करते हैं उससे मुहिम से भी काफी फर्क पड़ा, तो लोगों में अवेयरनेस हुई है। अब नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बट फिर भी कई जो, और ये मतलब लुधियाना बेस्ड कंपनी और कई अहमदाबाद, इंदौर और कहीं से कई अभी भी फोन आते हैं जिनके ऊपर और भी एक्शन लिया जाएगा। बट यस,
ध्यान रखिए कि पेनी स्टॉक्स में जल्दी से नहीं घुसे, और ये सब चीजें पहले तो बहुत होती थी, अब आगे करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि बिकॉज एज अ रेगुलेटर सेबी हम फील कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक्शन हो रहा है मार्केट में, जितने रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो आगे हर चीज और टफ होगी, और सेबी एज अ रेगुलेटर विल हैज बीन स्ट्रेंथनिंग इटसेल्फ एंड आगे और स्ट्रेंथन करेगी। तो पुराना मामला है बट एक्शन आया है, कड़ा एक्शन आया है, और इस पर सेबी ने एक्शन कर फाइनल ऑर्डर भी पास किया है। शुक्रिया ब्रिजेश जी, ये खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए और बताने के लिए।